जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला देखिएगा, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा CH3COOH। बाकी सब है जो बरियार अम्ल है, HCl H2SO4 HNO3 तीनों बरियार अम्ल है, लेकिन CH3COOH कमजोर अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, कार्बन क्या है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर देखिएगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, तो जाइकोट बनता है। ठीक है, जाइकोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाइकोट बनता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। जीनी संरचना पूछा है। ठीक है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप कहलाता है या तो जीना टाइप कहलाता है। टाइप का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, टाइप का मतलब होता है प्रकार, तो जीन प्रारूप आप कह सकते हैं या तो जीनोटाइप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जीनी संरचना तो जीन प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, मैदानी पारिक स्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता, तो देखिए पहला तो हो जाएगा घास, मैदानी में बोला है तो। और दूसरा हो जाएगा छोटा छोटा कीट पतंग, और जो कीट पतंग को खाएगा वो तीसरा हो जाएगा, तो सार्प हो जाएगा। ठीक है, पहला तो हो जाएगा छोट मतलब कि घास, तो घास को खाएगा छोटा छोटा जीव उव और उसको खा जाएगा सांप, तो तीसरा उपभोक्ता सार्प हो जाएगा। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से एक के रोग मतलब कि एक रोग है, तो एनीमियम है। ठीक है, एनीमिया है। एनीमिया होता है जो रक्त की कमी से होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कैबक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कैबक में पूछा है, तो कैबक में मृतोपजीवी होती है। ठीक है, मृतजीवी होती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, कैबक में मृतजीवी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ठीक है, क्या है, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली को नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, निषेचन ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में एक लिंगिक पादप कौन है, तो पपीता हो जाएगा। ठीक है, पपीता जो कि एक लिंगिक पादप का उदाहरण है, तो आपको इसको याद कर लेना कि पपीता जो कि एक लिंगिक पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 65 देखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट मतलब कि कवक भी आप बोल सकते हैं, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में आपका प्रजनन की क्रिया होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलेस किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। बोला कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा मच्छर करता है, उसका नाम है एनोफिलेस। तो बोला किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया बोलेगा तो गंदा जल में होगा। ठीक है, और डेंगू बोलेगा तो साफ जल में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंदा जल में होता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में होते हैं। डेंगू साफ जल में उत्पन्न होता है और मलेरिया गंदा जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साफ जल। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो
स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 69 देखिएगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है। तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन होता है? सबसे पहले तो उत्पादक होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा को मतलब उपयोग कौन करता है? तो यही करता है उत्पादक। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है। तो ऊर्जा को सबसे ज़्यादा ग्रहण यही करता है और यही ऊर्जा हम लोगों को देता है सब्जी के रूप में, साग के रूप में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं तो उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी है, तो ऊर्जा वाहक भी है, ऊर्जा का संग्रह भी है, ऊर्जा का सिक्का भी इसको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।